खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजा। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे आनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर हैं। देखो रोजा,
एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। सुनो डार्लिंग, मैं टॉड को मिलने जा रहा हूँ 5th स्ट्रीट के न्यू बार में। अगर किसी हॉट लड़की ने बात करने की कोशिश की? स्वीट हार्ट, मुझे जो हॉट लड़की पसंद थी उससे मैंने शादी कर ली। झूठ मत बोलो। पर देखो तो मुझे, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं कितनी अजीब लगती हूँ। प्रॉमिस करो मुझे धोखा नहीं दोगे? हाँ, आई प्रॉमिस। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अगर भरोसा नहीं है तो सब कुछ बेकार ही है ना। ठीक है, हैव फन। चीयर्स मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। थैंक यू, तुम आ गए। कोई बात नहीं। 1 2। वाओ, ओह हेलो ब्यूटीफुल। साथ में एक ड्रिंक लोगी? एक्चुअली तुम्हारे दोस्त के साथ पीने में मजा आएगा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या दोस्त भी नहीं बना सकते? दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, दोस्ती करने में भला हर्ज ही क्या है। एक एक ड्रिंक और देना, और इस बार 2 नहीं 3 और अभी लाया। आज मेरा बर्थडे है। वेल, हैप्पी बर्थडे। और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। तुम बहुत फनी हो। तुझे याद है ना? हाँ। मूड क्यों खराब कर रहे हो? उससे बाद में बात कर लेना। हाँ यार, थोड़ी देर बाद में बात कर लेना। पर मेरी बीवी का कॉल है। बस आज रात के लिए उसे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे फोन करना होगा। ये लो दोस्तों, ये रहे आपके 3 और शॉट्स। 10 मिनट बाद बात कर लेना दोस्त। भूल गए, आज मेरा बर्थडे है। चीयर्स। हाँ, ओके, ठीक है। चलो दोस्तों, चीयर्स टू मी। आज कॉलेज के दिनों की तरह फुल नाइट पार्टी होगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं, डोंट कभी वरी, तुम हमें बता सकती हो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। मैं अपनी बीवी को फोन करके आता हूँ। देखो, तुम्हारा दोस्त तो चला गया, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या? रहने दो, मैंने तुमसे कहा ना, मैं शादीशुदा हूँ। पर हम में से उसे कौन बताने वाला है ना? नहीं, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही हो। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और उसे मुझ पर भरोसा है, और मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, तो क्या चल रहा है? माफ करना टॉड, मुझे जाना होगा। ये लो ड्रिंक्स के पैसे। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। अरे बाप रे, स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज बार में एक लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। तो तुम्हें वो अच्छी लगी? वैसे मुझसे तो ज्यादा ही खूबसूरत होगी। तुम इस तरह की बातें क्यों करती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मूड चिड़चिड़ा सा हो गया है। मेरी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत बुरा लगता है। यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम किसी से प्यार न कर बैठो और मुझे न भूल जाओ। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी एक दोस्त को बार में तुम्हारे पास भेज दिया फ्लर्ट करने के लिए, ये देखने की तुम क्या करोगे। अब समझे तुम? वो लड़की मेरी दोस्त थी और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने उससे कहा था, मुझे पता करना था कि तुम धोखा दोगे या नहीं। तो तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ पता है, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम मेरा भरोसा तोड़ दोगे, पर मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। मुझे पता है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे। मैं जानती हूँ। देखो, तुमने जो किया वो गलत था, पर शायद अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम वो अकेली लड़की हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा जिससे हमारा घर टूट जाए। ओके? ओके, आई एम सॉरी इस सब के लिए। मुझे पता चल गया है कि अगर भरोसा नहीं तो सब कुछ बेकार है। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। 3 के लिए टेबल है? 3 नहीं 3.5। ओह, कंग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। मैं बस अभी आई, मैम। या श्योर। देखकर तो चलो, ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर नहीं टकराई। ये क्या? इस उम्र में भला कौन प्रेग्नेंट होता है? कितने साल की हो? 60 की? मॉम, आप ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बेटा। वैसे तो मैं 51 की हूँ। देखिए, मैं उतनी जवान तो नहीं हूँ, पर अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी टेबल तैयार है, प्लीज आइए। कोई समझदार होता तो इस उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होता। मॉम, हम आपको आज डिनर पर ले आए हैं क्योंकि आपको एक स्पेशल सरप्राइज देना है। ओह, तो बताओ ना। क्या सरप्राइज है? डॉक्टर ने हमें बेबी का जेंडर बता दिया है। क्या कह रहे हो? बताओ ना, लड़का है या लड़की? आप खुद ही पता कर लीजिए। तो क्या करना है? इसे बस ऐसे घुमाना है? आपको बस इसे घुमाना है। मतलब लड़की है। ओह, मुझे यकीन नहीं हो बंद रहा। करो ये ड्रामा। ऐसे प्रेगनेंसी को कौन सेलिब्रेट करता है? तुम्हें पता भी है इस उम्र में प्रेगनेंसी का कितना खतरा होता है? हाँ, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मेरे डॉक्टर का भी यही मुझे कहना। नहीं सुनना। तुम उस बच्चे को खतरे में डाल रही हो। उसके लिए आसान नहीं होगा। तुम बहुत मतलबी हो। क्या कहा आपने? किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। ओके। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस उल्टी जैसा लग रहा है। ये इनको पानी पिलाओ। ओह, थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो हद ही हो गई। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता चल गया?
इसलिए तुम्हारी उम्र की औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अब बस करो। आप नहीं समझेंगे। इस उम्र में तुम्हें नानी बनना चाहिए और तुम्हें माँ बनना है। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। वो वहाँ जाकर उल्टियाँ कर रही है। मैंने कह दिया प्रेग्नेंट तुम्हारी बेटी को होना चाहिए, तुम्हें नहीं। आप ये सब नहीं समझेंगे। ओ रहने दो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ एक मतलबी बुढ़िया है। वो एक बुरी माँ नहीं, बहुत बहुत बुरी माँ है। अब बस कीजिए। मेरी मॉम से अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बताती हूँ, सालों तक मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे का सपना देख रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ मेरा मिसकैरेज हो जाता है और हम अपना बच्चा खो देते हैं। मैंने अपनी कई सर्जरीज करवाई, इन विट्रो ट्रांसफर्स भी करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं बता भी नहीं सकती मेंटली और फिजिकली हमें किन किन हालातों और मुश्किलों से गुजरना पड़ा। फिर मेरी माँ ने मदद का फैसला किया। वो हमें इस तरह रोते हुए और नहीं देख पा रही थी, इसलिए 51 साल की उम्र में मेरी मॉम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बन गई, ताकि हम दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो सके। तो अब आप समझी, उनके पेट में मेरी बच्ची है, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर वो जरा भी मतलबी होती तो ऐसा कभी भी नहीं करती, पर वो ये सब मेरे लिए कर रही है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। मुझे ये नहीं पता था। तो माफी भी आपको उन्हीं से मांगनी चाहिए। सब ठीक तो है ना? देखिए मैम, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपने अपनी बेटी के लिए जो किया, इतना कोई नहीं कर सकता। किसी को जाने बिना उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आप मुझे प्लीज माफ कर देंगे? हाँ जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अपनी मॉम से हेलो कहो, चलो। ओह, देखो तो ऐसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सच है। बिल्कुल आप जैसी है। थैंक यू सो मच मॉम। इसे इस दुनिया में लाने के लिए आप नहीं होती तो ये कभी नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा। ओह, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेबी गर्ल। और डैडी भी। और तुम्हारी दादी माँ भी। यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे वो सरासर झूठ थे। प्रॉमिसेस? कौन से प्रॉमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था? तब हम बच्चे थे। मैच का 4th क्वार्टर है, लेकर्स का स्कोर है 1, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए।
यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे एनबीए के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स मार्टमैन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजलिस लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना, अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। Congrats, baby! वाह। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जेडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका एनबीए में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तेफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेडा, हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेडा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स! वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी।